इस वीडियो में हम जो बात करेंगे 1.3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे हम लोग एक एक करके। इस वीडियो में टोटल 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिनमें से सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए रामबाण ट्रिक होने वाला है। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए, और हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या लिखा? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है कि नहीं। पहला प्रश्न, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना, उनका मोसो इतना है, तो उनका लोसो क्या होगा। तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या, मतलब पहली संख्या हमको कुछ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लोसो इंटू मोसो, है कि नहीं। तो दो संख्या का गुणनफल तो मेरे पास दिया हुआ 21, कितना दिया हुआ है 21, 66, और मोसो कितना दिया है 19। तो जो निकलेगा मेरा क्या निकलेगा, बराबर लोसो निकलेगा, है कि नहीं। काट लेते हम लोग, 19 एके 19, कितना बचा 2, 26, 19 एके 19, है कि नहीं। 19 यहाँ बचा 7, उठ के आएगा 6, 76, 19 4 76, तो कितना हो जाएगा 114। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, यदि ए बराबर ए का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर और बी बराबर इतना, तब लोसो ए बी होगा। लोसो क्या होगा आपको ये पूछ रहा है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक बात की गांठ मान लीजिए, इसमें गांठ आपको ये बांधना है। तो देखिए लोसो जो होता है, लोसो और मोसो, लोसो मोसो हमेशा देखिए, लोसो का जो फैक्टर होता है आवाज गुणनखंड में एलसीएम, एलसीएम के लिए आपको हाईएस्ट को लेना है, हाई मतलब सबसे अधिकतम को लेना है, और एचसीएफ में आपको किसको लेना है, लो को लेना है, कम को लेना है। तो देखिए दो सबसे ज़्यादा किन के पास है, इसके पास है, इसमें कम है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 पर पावर 4 इंटू 3, दो इसके पास है तो 3 को लेंगे, इंटू 5 को लेंगे, इंटू 7, 7 5 35 या 105, तो 105 इंटू 2 का 4 बार गुना करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 16। जब 105 और 16 को आप गुना कीजिएगा, कितना को 105 और 16 को, तो 105 को हमको 16 से गुना कर लेना है, तो इसका हो जाएगा 1680। कितना हो जाएगा 1680। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो m विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक का रूप हमेशा क्या होता है, प्लस में 1, आपको जो मिलेगा वही मार देना है, आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। 2021 में पूछा है, अगर आपको विषम पूर्णांक पूछता है प्लस में 1 आप मार दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न संख्या 4, 2.13 2.13 113 111 4 बार 1 उसके बाद 3, आपको पूछा है कि ये किस प्रकार की संख्या है, आपको बताना है। तो जब भी अगर इस तरह का संख्या अगर आपको रिपीटेड मिले तो आप इसको सोचिएगा, नहीं सोचना है, और ऊपर से डॉट डॉट है तो ये ऊपरी में संख्या है। 144 के आवाज गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो 144 का हमको टुकड़ा करना है कि नहीं। तो इसको हम लोग रफ में हल करते हैं। कितना है 144, तो 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो किसका पूछ रहा है हमको, 2 का घात, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा घात हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लोसो क्या होगा। तो देखिए कभी भी अभाज्य संख्या का जो लोसो जो होगा उन दोनों को गुना करने से होता है, तो a इंटू बी, तो ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम
कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, आपको बताना है। यानी दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय की संख्या के बीच अनंत हो सकता है। कितना? 13, 15, 21। बहुत बार पूछा है प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, आपको बताना है। अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी से नहीं कटे। 15 कट रहा है, 23 नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? आगे प्रश्न संख्या 9, 2, 10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो 2, 10 और 20, तो देखिए इनका जो लोसो होगा हमेशा बड़ा वाला होगा। तो लोसो कितना हो जाएगा आपका? लोसो हो जाएगा 20। और मोसो कितना होगा जो सबसे छोटा है? तो 2, 10 दूनी 20, 1, तो 10:1। आपको देखना है 10:1 कहाँ मिल रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्न देखिए 2018 वाला, ये प्रश्न कब 2020 में भी पूछा है। यदि 65 तथा 117 का मोसो 65 माइनस 117 65 m-117 के रूप का है तो m का मान क्या होगा। तो देखिए ये मैथ भारी नहीं है, मैथ बहुत ईजी है। आपको दिया क्या है, ये देखना है। ये आपको क्या दिया हुआ है? मोसो दिया हुआ है। तो 65 और 117 का हम पहले मोसो निकालेंगे। तो 65 का अगर टुकड़ा कीजिएगा तो 13 × 5, 117 का आप टुकड़ा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 13 × 3 × 3, 3 3 9 9 13 117। तो HCF आपका हो रहा है 13। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आपका HCF दिया हुआ है 65 m-117। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 65 m-117 बराबर 13। तो 65 m बराबर 130। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 130 बटे में 65, 65 दूनी। तो m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर आपका हो जाएगा 2। कितना होगा? m बराबर 2। बी का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 4 और 2 का जब मोसो निकालिएगा तो कितना होगा? 2 होगा इसका राइट आंसर। लोसो पूछेगा तो 4। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5। तो 2 पर पावर 5 × 3। यही हमको ऑप्शन में खोजना है। आपको जहाँ मिलेगा इसको मार देना है। 2 पर पावर 5 × 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मोसो इतना है तो उसका लोसो क्या होगा। आपको लोसो बताना है। गुणनफल दिया हुआ है, मोसो दिया हुआ है, तो उसका लोसो। इसी को इतना बटे इतना कर दिए, 86 70 बटे 17, 17 5 85, 1 17 1 17 0, 510। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6, 8 एवं 22 का लोसो और मोसो का अनुपात। तो देखिए क्या पूछा, 6, 8, 22। तो 6, 8, 22। तो देखिए इसका तो लोसो हम निकाल लेते पहले। 2 से 3 4 11 और कटेगा 11 4 44, 4 तिया 3 दूनी 6, 44 × 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24 25 26, 264। हमको क्या पूछा है? लोसो एवं मोसो। तो मोसो तो इसका 2 ही होगा। तो 264 बटे में 2 काटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? ये काटने से हो जाएगा मेरा 132:1। देख लेते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट्स में बताना ज़रूर है ताकि हम और बेहतर से आपको बता सकें। दो लगातार संख्याओं का मोसो है तो लगातार संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, जैसे 2 और 1 का मोसो निकालिएगा तो कितना होगा? 1 2 3 का निकालिएगा तो 1 4 5 का निकालिएगा तो 1। इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है।
तो चलिए हम इसको भी टुकड़ा कर लेते हैं। कितना है 5005। तो यहाँ पर हम लोग गुना आवाज़ गुणनखंड करते हैं। 5005, 5 से 1001, कितना से कटाएंगे 7 से, 7 एक के 7, 3 10 3 30, 7 4 28, 2 7 3 21, 11 से 11 एक 11, एक बचा, एक 3 11 3 33, फिर 13 से काटेंगे 1। तो इसका हमको लिखना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितना बार हुआ टोटल 4। तो मेरा आवाज़ गुणनखंड कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि पी तथा क्यू दो आभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा। तो देखिए हमेशा जो अल्फ़ाबेट का आवाज जो मोसो होता है हमेशा एक होता है। कितना होता है एक। दो संख्या ए, क्या लिखा ए और 18 का लोसो 36 मोसो 2 है, तो ए का मान कितना है। तो देखिए इस बार मेरे पास क्या लिखा हुआ है, दो संख्या है। संख्या क्या क्या है ए और 18, और इसका लोसो कितना है, लोसो और मोसो दिया हुआ है। तो मेरे पास लोसो कितना दिया है, लोसो 36 और मोसो 2। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लोसो इंटू मोसो। तो ए इंटू 18 बराबर 36 इंटू 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर हम लोग लिखेंगे 36 इंटू 2 बटे में 18, 18 दूनी 36, तो ये 2 दूनी 4। तो ये बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो अगले वीडियो के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आगे प्रश्न संख्या 19, 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात। तो देखिए इनका जो लोसो होगा 5, 15, 20 का लोसो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और मोसो कितना हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, मोसो 5 हो जाएगा, छोटा और सबसे बड़ा। तो 12 1, तो यहाँ 12 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोलता है, सबसे छोटी आभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन। तो सबसे छोटी आभाज्य कौन है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4। गुणनफल बोला बीच में गुना, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो है जो किसी से नहीं कटे, 29 किसी से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा पूर्णांक एम सम संख्या के रूप में है। सम संख्या वो होता है जो उसको जो 2 से का गुणनफल होता है। तो 2m हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि प्रथम 13 इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किसका भाज्य होगा आपको ये पता करना है। 6 से कटेगा जी, जिससे कटेगा हमको तो लग रहा है कि यहाँ पर किसी से नहीं कट रहा है, 86, ये तो 8 से कट नहीं रहा है, 4 से भी नहीं कटा है, 6 से देख लेते हैं हम लोग। 6 दूनी 12, 9 8 14, 8 9 14, 9 23, 7 3 26, 1 27, 6 से तो कट रहा है लेकिन 6 ही होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 24, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना का प्रत्येक से विभाजित हो। क्या बोला हमको, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका हमको एलसीएम करना है। 16 20 24, 16 20 24, 2 से 8 10 12, 2 से 4 5 6, 2 से 2,
5 3, तो अब कर लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब वर्ग बोला, पूर्ण हमको कैसा संख्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग का मतलब सब पर स्क्वायर करना है, तो इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 9, 4 चौका 16, 16 नमंग 144, 144 इंटू 25, तो 25 इंटू 144 तो हो जाता है 3600। कितना हो जाता है 3600। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। उसके बाद 25 नंबर हो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लोसो क्या है, मोसो का 14 गुना है। तो हम मान लेते हैं, माना मोसो x, तो लोसो कितना हो जाएगा 14x, इसका 14 गुना है तो लोसो 14x हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, इनके लोसो और मोसो का जोड़ 600 है। तो जोड़ लेते हैं हम लोग, x प्लस 14x बराबर 600, 15x बराबर 600, तो x बराबर 600 बटे 15, 15 4 60, x बराबर 40, यानी मोसो आपका कितना हो गया 40, तो लोसो कितना हो जाएगा 14 इंटू 40। इतना तो मेरे पास हो गया। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, इतना इंटू इतना बटे दूसरी संख्या, तो 40 इंटू 14 इंटू 40 बटे में 280, 0 से 0 ख़त्म, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 40 दूनी 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता होगा। हम बहुत ही बेहतर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना तथा इतना का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, जिसके पास सबसे कम है। तो दोनों अंक को 6 डिवाइड कर रहा है तो 6 हो जाएगा। x का घात सबसे कम किसके पास है, तो इसके पास है x, और y का घात देखा सबसे कम किसके पास है, तो y ये है, तो 6xy, ऑप्शन नंबर डी। इतना बराबर है तो वर्गमूल 10, तो वर्गमूल 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, वर्गमूल 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, तो 5 वर्गमूल 6, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न संख्या 28, क्या बोले 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 64 का घनमूल हो जाएगा 4 से भाग देने पर, तो 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से इतना, पहले को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा, तीसरे को 5 घंटा। तो तीनों प्रस्थान बिंदु से पुनः मिलने में लगा समय, तो तीनों का एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम करेंगे 5 3 1 का, तो एलसीएम हो जाएगा 15, यानी 15 घंटे बाद मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम कभी कभार इसमें टाइम भी पूछ देता है, इतना बजे दौड़ना प्रारंभ किया तो कितने बजे पुनः मिलेंगे, तो टाइम आपको बता देना उसमें जोड़ के इतना घंटा। आगे प्रश्न संख्या 30, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः के मिलने में लगा समय, कितना समय लगेगा, तो 8 4 और 3 का एलसीएम करना है, तो 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 या 24, 24 घंटा बाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाता है 12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए लोसो में निम्न में से कौन है, आपको बताना है निम्न में से मोसो और लोसो क्या होगा। तो सॉरी, मोसो इतना, लोसो निम्न में से कौन है, आपको लोसो निकालने वाला है, तो ए और बी का लोसो क्या होता है ए इंटू बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 33, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो देखिए
64 का जब आप आवाज गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 का जो घात जो होगा, घात की संख्या 2 की 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको टुकड़ा कर लेना है कैसे को हम बताए ना, जैसे 64 को ऐसे टुकड़ा करना है आपको, है कि नहीं? आप कर लीजिएगा। यदि पी और क्यू दो आभाज्य संख्या है तो इनका मोसो क्या होगा? अल्फ़ाबेट का हमेशा एक होता है मोसो। ऑप्शन नंबर ए आपको मार देना है, इसमें कोई सोचना नहीं है। 18 तथा 72 का मोसो हमेशा छोटा वाला 18 का पड़ा कट रहा है 72 से 18 से, तो मोसो 18 हो जाएगा। 156 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। 156 में 2 का घात जाए तो 156 को टुकड़ा करते हैं हम लोग। 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 39, 3 से 13। हमको उससे कहते 2 का पूछा है तो 2 का कितना हो रहा है? 2 ही हो रहा है। इस तो कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछ रहा है? 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मोसो गुना लोसो बराबर ए बी, ए इंटू बी बराबर है। तो क्या है ये? किसके बराबर होता है? हमेशा बताइए, जल्दी बताइए। जब आप इसको काटिएगा तो कितना होगा? जल्दी बताइए, काटने से कितना होता है? हमेशा एक होता है। तो देखिए मोसो इंटू लोसो बराबर ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो इंटू मोसो। तो इसका क्या होता है? हमेशा काटने से एक होता है। आपका पता होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होता है। मोसो गुना लोसो बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जब दोनों बराबर संख्या को हम लोग काटते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? एक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य मतलब ऐसा संख्या जो दोनों को काटे, जो यानी ऐसा संख्या जो दोनों को काटे, उसको हम लोग सॉरी सह अभाज्य है जो नहीं काटे। काटेगा तो सह अभाज्य नहीं होगा, नहीं कटेगा तो ही होगा। तो 14 और 35 दोनों एक दूसरे को कट रहा है 7 से, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, है कि नहीं? 18 25 ये नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 13 चौका 52, 21 चौका 84 सब कट रहा है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या। आपको बताना है कौन भाज्य संख्या है। तो 11 तो कट नहीं कट रहा है, आभाज्य संख्या 31 भी नहीं, 41 भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? आपको बताना कौन अभाज्य संख्या है। 33 है, ऑप्शन बी में है 39, 38, 31। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी से नहीं कटे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, दो संख्याओं का मोसो 27, लोसो 162, उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए मोसो लोसो दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो 27 इंटू 162 बटे में 54, 27 दूनी 54, 2 से 81। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या इतना इतना का मोसो क्या है? तो 12, 15, 21 इनका मोसो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए 12 कितना है? 2 4 तिया 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 2 सबके पास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? अब बोल रहा है संख्या, क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना सही है या गलत? दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो ये सही है कि नहीं? उसके बाद क्या बोल रहा है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होता है 2 से स्टार्ट होता है। कितना से? 2 से स्टार्ट होता है। सही या गलत? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, दोनों सेम है तो ये सही है। जब ये सही है तो ये भी सही है होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।